हम कब्र तक पहुंच गए, न हमें नमाज पढ़ने का तरीका आ सका, न हमें पाक होने का तरीका आ सका। उसकी वजह यह है कि हम मदरसों से दूर रहे, हम उलमा से दूर रहे। मेरे दोस्त अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही वजह है कि आज 15 साला 20 साला हमारा नौजवान, उसको ये तक मालूम नहीं है कि किस तरह से पाक हुआ जाएगा। बहुत सारे नौजवान हैं जो खड़े होकर भी पेशाब फिर देते हैं, इसलिए कि वो कुरान से दूर रहे, उलमा से दूर रहे। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो, अपनी जिंदगी चाहते हो तो उलमा के करीब आ जाओ। आज आप देख रहे हैं, अगर दिलों के अंदर कदूरत है तो वो उलमा हज़रात से है। ऐसा क्यों? और इसी वजह से ये हालात हो गए कि हमारी कोई समाज में इज्जत ना रही। आप उलमा के करीब आइएगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रो रहे हैं। मेरे सरकार जब बिस्तर अलालत पर तशरीफ फरमा है तो सहाबाए किराम की आंखों में आंसू हैं। या रसूल अल्लाह, आपके बाद हमारा क्या होगा? या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, मैं अपने बाद 2 चीजों को छोड़कर जाऊंगा। मजबूती के साथ पकड़ लेना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कमजोर ना कर सकेगी। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, एक कुरान और एक अहले बैत। कुरान की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत अपने सीनों में बसा लेना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कमजोर नहीं कर सकेगी। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब हम कितना कुरान पढ़ते हैं, कितना कुरान पे अमल करते हैं, हुसैन से कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे दोस्त अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद कुरान को मजबूती से पकड़ लेना, अहले बैत की मोहब्बत को सीने में बसा लेना। कुरान क्या फरमाता है? वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाला रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। अल्लाह का कुरान फरमाता है, 16वां पारा 16वां रुकू, मेरे रब ने ऐलान फरमाया कि जिसने हमारी याद से एराज किया, जिसने कुरान सुना, हदीस मुस्तफा को सुना और सुनने के बाद अगर उसने अमल ना किया, सुनने के बाद कुरान सुना और सुनने के बाद उसने तवज्जो न दी, मेरे रब का कुरान फरमाता है उसकी दुनिया में और आखिरत में, अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो जलील और रुस्वा होगा। दुनिया के अंदर अल्लाह कभी उसको इज्जत अता नहीं करेगा, और आखिरत में जब वो कब्र में पहुंचेगा, अल्लाह उसकी कब्र को अल्लाहु अकबर अंधेरा कर देगा और कब्र में उसके अजाब को मुसल्लत कर दिया जाएगा। वो अल्लाह से कहेगा, मेरे रब परवरदिगार आलम, वक़द कुन्तु बसीरा, जब मैं मरा था तो अल्लाह अपनी आंखों में रोशनी लेकर गया था। आज ये दिन है कि मौला मेरी आंखों की रोशनी कहाँ चली गई? तो कुरान कहता है, काला कज़ालिका अतत का आयातुना फनसीतहा, हमारी कुरान की आयत तुझ तक पहुंची तो तूने भुला दिया। व कज़ालिकल यौम तुनसा, जिस तरह से तूने कल आयतों को भुलाया था, आज यहाँ कोई तेरा मुमिद मुआविन नहीं है, आज यहाँ कोई तेरी खैर खबर लेने वाला नहीं है। वला सदीकिन हमीम, गहरे से गहरा दोस्त, साथ देने वाला दोस्त काम ना आ सकेगा। मेरे दोस्त अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारी जिंदगी जो होनी चाहिए थी वो जिंदगी नहीं है। अल्लाहु अकबर, 10-10 दिन 15-15 दिन हो गए हमारी जबानों पे कभी रब का नाम नहीं आता। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ इन उलमा की बारगाह में आओ, इन उलमा की बारगाह से इन उलमा के कदमों को चूमिएगा, इनके साथ में अदब के साथ आइएगा। अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अली फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, रावी हैं हदीस के, अन अली इब्न अबी तालिब क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन क़रअल कुरान व हफ़िज़हु अदख़लहु अल्लाहुल जन्नह
वशफ़अहू फी अशरत मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नार। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वो हाफिज़ कुरान, वो मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म जिसने अपने सीने में कुरान को महफूज कर लिया। मेरे दोस्त अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरान व हफ़िज़हू अदख़लहुल्लाहुल जन्नह। जिसने मेहनत के जरिए अल्लाह के कुरान को अपने सीने में बसा लिया। यहाँ अमल की कैद नहीं है, अमल की कैद दूसरी हदीस में है, वामिला बिमा फी उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा। लेकिन यहाँ फरमाया मन क़रा अल कुरान व हफ़िज़हू अदख़लहुल्लाहुल जन्नह। अल्लाहु अकबर। जिसने कुरान को पढ़ा, सीने में महफूज कर लिया। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में इरशाद फरमाएगा, ए मेरे बंदे, तूने कुरान पढ़ा, तूने सीने में बसाया, जहां तुझे जन्नत अता करते हैं। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा गौर के साथ सुने, वो बच्चा क्या कहेगा जो हाफिज कुरान है। अल्लाह की बारगाह में रोएगा, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाएगा, ए मेरे रब परवरदिगारे आलम, मैं अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा। ए परवरदिगारे आलम, मेरे वालिद, मेरे दादा, मेरे परदादा, फरमाया वशफ़अहू फी अशरत मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नार। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वजबा यजिबु के माने वाजिब के आते हैं। अल्लाहु अकबर। जब 10 पीढ़ियों पर जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी होगी, अल्लाहु अकबर, वो जहन्नम के अंदर जा चुके होंगे। ये हाफिज कुरान रब की बारगाह में रोएगा, आंसू बहाएगा, ए मेरे रब, मैं अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा। तेरे नबी का फरमान आलिशान है कि जिसने कुरान को सीने में महफूज कर लिया। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आज नौजवान कुरान नहीं पढ़ते। अब तो कुरान तब पढ़ा जाता है जब महल्ले बस्ती में रिश्तेदारी में कोई मैयत हो जाती है, कोई इंतकाल हो जाता है, कोई तीजे में कुरान पढ़ लेता है, कोई 10वें में कुरान पढ़ लेता है, कोई 40वें में कुरान पढ़ लेता है। लेकिन हकीकत बात यह है, कुरान तो मुर्दा दिलों को जिंदा करने के लिए आया था। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन इस दौर के मुसलमानों ने कुरान को सिर्फ इसाले सवाब के लिए समझ रखा है कि कुरान तो तीजों में पढ़ा जाता है, कुरान तो कुरान खानी में पढ़ा जाता है। किसी की टांग टूट जाए तब उसके लिए इसाले, तब मतलब ये कि उसके लिए खैर और बरकत के लिए पढ़ा जाता है, उसकी शिफा के लिए पढ़ा जाता है। कोई मर जाए तो कब्रिस्तान में उसके लिए पढ़ा जाता है। ए मेरे दोस्त अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान मुर्दा दिलों को जिंदा करने के लिए आया था। लेकिन तुमने कुरान की अज़मत को न जाना, तुमने कुरान के मर्तबे को नहीं जाना। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब की बारगाह में रो रो कर कहेगा, ए मेरे रब परवरदिगारे आलम, मैं अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा। अल्लाह मेरे साथ मेरे वालिद को भेज दे, मेरे साथ मेरे दादा को भेज दे। वशफ़अहू फी अशरत मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नार। अल्लाहु अकबर। ये रो रहा है मदरसे का तालिब इल्म, ये रो रहा है हाफिज़ कुरान। मेरा रब, अल्लाहु अकबर, रब की शान करीमी, अल्लाह पाक परवरदिगारे आलम उसको रोते हुए देख रहा है। अपने फरिश्तों से फरमाएगा, ए मेरे फरिश्तों, ये हाफिज़ कुरान रो रहा है और मेरे नबी का फरमान सुना रहा है। अल्लाह तेरे नबी का फरमान आलिशान है, मन क़रा अल कुरान व हफ़िज़हू अदख़लहुल्लाहुल जन्नह व शफ़अहू फी अशरत मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नार। कि जिसने कुरान को 30 पारों को सीने में बसा लिया। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कल क़यामत में अल्लाह ऐलान करेगा, ए मेरे फरिश्तों, इससे कह दो अपनी 10 पीढ़ियों को जहन्नम से निकाल ले। हमने कुरान के सदके में इसके बाप दादा को जन्नत अता कर दी है। एक हाफिज़ कुरान अपने कुरान की बरकतों से, अल्लाह के करम से 10 पीढ़ियां जिन पे जहन्नम की आग वाजिब हो गई होगी, अल्लाह के करम से उनको जन्नत का परवाना मिल जाएगा। मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आज तुम कुरान पढ़ते नहीं, तुमने कुरान को खोल के कहां देखा। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फजर का वक्त है, आओ उठो तो सही, सूरह यासीन की तिलावत तो करो, आओ पढ़ो यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन
लितुनज़िर कौमन मा उनज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून। पढ़ते चला जा, अल्लाहू अकबर। जैसे ये इंसान के आज़ा है, अल्लाहू अकबर, हाथ पैर आँख नाक कान दिल गुर्दे किडनी वगैरह, सबसे बेहतरीन चीज तमाम आज़ा में सबसे प्यारा जो उज़्व है अल्लाहू अकबर वो दिल है। अगर दिल काम ना करे इंसान का हाथ काम नहीं करता, अगर दिल काम ना करे अल्लाहू अकबर तो उससे बोला नहीं जाता, उससे खाना नहीं जाता। जिस तरह से इंसान के दिल को मजबूत कहा गया, इसी तरीके से मेरे रब ने कुरान मुकद्दस में 114 सूरतें अता की, 30 पारे मिले। अल्लाहू अकबर, कुरान पाक में सूरह यासीन को दिल कहा गया है। आओ पढ़ो तो सही, सुबह के वक्त आजा मेरे नौजवान, अगर तू कुरान पढ़ा है तो पढ़, अगर तुझसे पढ़ना नहीं आता तो मोबाइल तेरे पास में है, सुबह उठ जा, अल्लाह की बारगाह में सजदे तो कर, सूरह यासीन तो सुन। अल्लाहू अकबर, अल्लाह तेरे चेहरे पे बरकतें अता कर देगा। अल्लाह पाक परवरदिगारे आलम तुम्हारे चेहरों को रौनक, अल्लाह तुम्हारे चेहरों को बाबरकत कर देगा, तुम्हारे चेहरों पर नूर आएगा। लेकिन आज कितने मुसलमान के बच्चे ऐसे हैं, अल्लाहू अकबर, जिनको एक एक महीना हो गया फजर में गए हुए, जिनको 2-2 महीने हो गए। बताओ तो सही, अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरे भैया ये चाय बाद में पिला देते। हेलो, अरे ये चाय पिलाने का वक्त है, ये सब चाय मेरा बाबू बाद में पिला देना यार। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इश्क़ मुस्तफ़ा का आपको जाम पिला रहा हूँ, चाय की जरूरत नहीं है, बाद में पिला देना वरना फिर अपना तफरीक का माहौल हो जाएगा। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहू अकबर, सूरह यासीन सुन के तो देखो, जो सूरह यासीन सुनता है अल्लाह उसके दिल को नर्म कर देता है, अल्लाह उसके दिल के अंदर नूर अता कर देता है। मगर मेरे दोस्त अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोई नहीं उठता। हज़रत अबू ज़िनाद ताबई फरमाते हैं, कहते हैं मैं अल्लाहू अकबर जब अपने घर से मस्जिद नबवी में नमाज फजर अदा करने के लिए जाता, उनकी नमाज ऐसी होती, जब वो फजर के वक्त जाते तो पहले नमाज तहज्जुद पढ़ते, बाद में नमाज फजर अदा करते। अबू ज़िनाद ताबई फरमाते हैं, जिन्होंने अपनी नजरों से मेरे मुस्तफा के सहाबा को देखा, वो कहते हैं जब हम मस्जिद नबवी में पहुंचते तो सारे मोहल्ले के नौजवान अल्लाहू अकबर रब की बारगाह में सजदा करते होते। अल्लाहू अकबर, जिस घर से गुजर होता, हर एक बहन बेटी कुरान की तिलावत करते नजर आती। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ए नौजवानों, तुम तो कुरान पढ़ के भी भूल गए, तुमने तो कुरान पढ़ा, कुरान को बंद करके रख दिया। इस्लाम की बेटियां सिर्फ या तो मुहर्रम के महीने में कुरान पढ़ती है या रमजान शरीफ में कुरान पढ़ती है। मुझे बताओ तो सही, ये कुरान तुम्हारे घर में हर चीज पे सफाई पे हाथ जा रहा है, बिस्तरों पे सफाई है, बर्तनों की सफाई है, लेकिन एक कुरान मुकद्दस तो दिलों की सफाई करता है। खुदा की कसम, मरने के बाद सारा साजो सामान यही रह जाएगा। ये अल्लाह की पवित्र किताब कुरान मुकद्दस है, जो मरने के बाद खुदा की कसम ये कुरान का इल्म तुम्हारे कब्र में भी पहुंचेगा, हश्र भी पहुंचेगा, जब तक तुम्हें जन्नत में दाखिल ना कर देगा। जहां जहां जाएगा कुरान तेरे साथ जाएगा। तुमने कुरान की अजमतों को भुला दिया। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब सुबह का वक्त होता, हज़रत अबू ज़िनाद ताबई फरमाते हैं, सारे नौजवान लड़के अल्लाह की बारगाह में जाकर रोते थे, अल्लाह तू हमें जहन्नम की आग से बचा। अल्लाहू अकबर। 100 साल जी ले, 125 साल जी ले, आखिर मरना है, कब्र के अंदर जाना है। अल्लाहू अकबर। जब कब्र के फरिश्ते आएंगे, मुझे बताओ सवालात जब होंगे क्या जवाब दोगे? अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ए इस्लाम की प्यारी बहनों, सुबह तुम्हारी इस हाल में हो, जब तुम सुबह उठो तो नमाज फजर अदा करते हुए, अल्लाहू अकबर, नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने सुबह इस हाल की कि उसने फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज के बाद अपनी माँ का चेहरा देखा, अपने बाप का चेहरा देखा, एक मर्तबा एक हज का सवाब। हजरत उमर अर्ज करने लगे, आका अगर फजर की नमाज के बाद अगर 100 मर्तबा वालिद का चेहरा देखा, 100 मर्तबा वालदा का चेहरा देखा, अल्लाहु अत्यबु व अक्सर, अल्लाह के पास सवाब की कमी नहीं है। मेरे नबी ने ऐलान कर दिया, तुम्हारी सुबह इस हाल में हो, रब की बारगाह में तुम्हारी पेशानी झुक जाए, माँ बाप की ज़ियारत कर लो, अल्लाह ताला एक एक मर्तबा के
वाह तुम्हें एक एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। मेरे दोस्त अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुबह की नमाज पढ़, अल्लाह तुम्हारे चेहरे पे नूर देगा, तुम्हारे जिस्म में ताकत आएगी, तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ आएगा। और अगर तू नमाज नहीं पढ़ेगा, अगर अल्लाह का खौफ दिल में नहीं है, पूरी दुनिया कायनात से तू डरता नजर आएगा। मेरे दोस्त अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम 30 साल के हो गए, हकीकतन नमाज हमारे याद नहीं, नमाज के फराइज हमारे याद नहीं, नमाज के वाजिबात हमारे याद नहीं। अल्लाहू अकबर, हमें नहाने तक का तरीका मालूम नहीं। क्यों? मदरसों में जाते तो पता होता, कुरान पढ़ते तब पता होता, बाहर शरीयत पढ़ते तब पता होता, अहकाम शरीयत पढ़ते तब पता होता, कानून शरीयत का मुताला करते तब पता होता। मुसलमान के बच्चों को तो अल्लाहू अकबर ये तक पता नहीं है हमारा इमाम कौन है, किसकी तकलीफ पे हम नमाज पढ़ते हैं, इमाम आजम कौन है, इमाम मालिक कौन है, इमाम शाफई कौन है, इमाम अहमद बिन हम्बल कौन है। जिस मुसलमान को ये पता ना हो मेरे नबी की वालदा का नाम क्या है, नबी के वालिद का नाम क्या है, नबी के दादा का नाम क्या है। अल्लाहू अकबर, तुमने अपने अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया दुनिया के कमाने के चक्कर में अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, अल्लाहू अकबर, ज्यादा माल जमा करने की तलब ने तुम्हें अंधा कर दिया, तुम्हें गाफिल कर दिया। इंसान एक दिन मरा पड़ा होगा, इंसान तुझे कपड़े में लिटा दिया जाएगा, तुझे कब्र में उतार दिया जाएगा। उस कब्र का क्या इंतजाम है बता तो सही। अब तुझे कम्बल में नींद नहीं आएगी, सर्दियों में कौन जाएगा तुझे कम्बल पहुंचाने के लिए, गर्मियों में कौन जाएगा तेरी कब्र में एसी लगाने के लिए, बारिश में कौन जाएगा तेरे ऊपर छाता लगाने के लिए। अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुबह उठे नमाज नहीं पढ़ी, नाश्ता किया फिर चले गए, न ज़ोहर की नमाज का पता, न असर की नमाज का पता, न मगरिब और इशा का पता। अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे हुसैन ने करबला से बता दिया, नमाज की अहमियत को बता दिया। अल्लाहू अकबर, सामने 18 साल के जवान बेटे की बोटियां पड़ी है, अली अकबर का लाशा पड़ा है, कासिम की जवानी पड़ी है, अब्बास के बाजू पड़े हैं, और मोहम्मद की लाशें पड़ी है, मेरे हुसैन का बच्चा अली असगर 6 माह की, ये दोनों सामने है, मगर मेरे हुसैन का सजदा कज़ा ना हो सका। अल्लाहू अकबर, बताओ तो सही, तुम हम तो खाना खाने के। अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नमाज की परवाह नहीं, रोजे की परवाह नहीं, दीन इस्लाम की तुम्हें परवाह नहीं। तुम्हें क्या मालूम है इस्लाम कितनी मुसीबतों से आया, तुम्हें क्या मालूम है इस दीन इस्लाम को बचाने के लिए क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। हजरत अबू कतादा की आंख निकल गई, साद इब्न अबी वक्कास के कदम कट गए, हजरत अबू तलहा का हाथ कट गया, हजरत अम्मार इब्न यासिर को अल्लाहू अकबर क्या नहीं सताया गया, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला के जिस्म मुबारक पर कौन सा कोड़ा ऐसा है जो मारा न गया। आपकी जबान को खींचा जाता, कभी आपके बदन पे गर्म पत्थर रख दिया जाता, कभी जबान को खींचा जाता। अल्लाहू अकबर, उमैया ठोकरे मारता था। अल्लाहू अकबर, इस दीन इस्लाम को अगर हमारे बाप शहीद हुए होते तो पता चलता, हमारे बेटे कटे होते तो पता चलता। अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम हम 7 कदम उठ के मस्जिद ना जा सकते, नमाज़ फजर के लिए, नमाज़ ज़ुहर के लिए, नमाज़ असर के लिए। आज मस्जिदों में नमाज़ें हो रही है, कारी यूसुफ साहब की बिला, कारी नासिर साहब की बिला। अल्लाहू अकबर, किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद उसको ये मालूम नहीं कि मगरिब का वक्त है। अल्लाहू अकबर, पटाखों में आवाजें निकाल दी, अपना किरात की आवाज आती, न इमाम की आवाज आती, न मुअज्जिन की अजान की आवाज आती। बहू वापस आई, बारात आई, दूल्हा का भाई या दूल्हा के रिश्तेदार छतों पर खड़े हो गए। अल्लाहू अकबर, पूरे महल्ले के अंदर अल्लाहू अकबर शोरगुल कर दिया, इतने पैकेट पटाखे छोड़ दिए, अब इमाम की किरात की आवाज नहीं आ रही। अल्लाह से डर मेरे भाई, जो अल्लाह खुशियां देने वाला है वो अल्लाह खुशियां भी छीन सकता है। अल्लाहू अकबर, शादियां हो रही है, बियर की पेटियां खुल रही है, शराबें पी जा रही है, मस्तियों के साथ जिंदगी बसर की जा रही है। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, तो आरज़ू में कट गए, तो इंतजार में तो 7 कदम मस्जिद नहीं जा सकता। अल्लाहू अकबर, करोड़ों की मस्जिद बनाने वाले कल अल्लाह कयामत में पूछेगा, मस्जिद तूने बनाई, इसको आबाद क्यों ना किया। अल्लाहू अकबर, अरे हालात तो देख, हालात कैसे है। अब भी नमाज ना पढ़ेगा तो कब पढ़ेगा, अब भी
सही मुसलमान न बन सकेगा तो कब बनेगा? अल्लाहू अकबर। नमाज पढ़ते ठोकरे हमारे तुम्हारे लगने लगी, कहीं हमारी तुम्हारी पूछ रही, फिर भी ये मुसलमान का लड़का, ये मुसलमान का बच्चा कभी शराब पी के दिखाता है, कभी जुआ खेल के दिखाता है, कभी अय्याशियां करके दिखाता है। ए नौजवान मुझे बताओ तो सही, 30 साल के हो गए, तुम्हारे नमाज तक क्या नहीं, तुम्हारा कलमा तक क्या नहीं, तुम्हें ये तक नहीं पता। अल्लाहू अकबर। इस्लाम के रुकन अरकान कितने हैं, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है। अल्लाहू अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, नबी ने कहा कुरान से मोहब्बत करना, अहले बैत से मोहब्बत करना। अल्लाहू अकबर। हम 7 कदम मस्जिद में नहीं जा सकते, मदीने को छोड़ के हुसैन पहुंचे। कौन हुसैन? अल्लाहू अकबर। जिसे नाना मुस्तफा ने पाला हो, जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपना लुआब मुबारक पिलाया हो, वो नबी हुसैन के जो गले को चूमता हो। अल्लाहू अकबर। मदीना छोड़ना आसान न था। अल्लाहू अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहू अकबर। जो मुस्तफा ने मदीना बसाया था, जो सैयदा फातिमा ने मदीना बसाया था, अल्लाहू अकबर। जहां पे रोज़े रसूलुल्लाह है, जहां पर कब्र फातिमा है, उस जगह को छोड़ के करबला पहुंचा मेरा हुसैन। अल्लाहू अकबर। ओ धनपुरा के गयूर मुसलमानों, ओ प्यारे बच्चों, नौजवानों, करबला से हुसैन ने ये दर्द दे दिया। अल्लाहू अकबर। देख मेरे सामने मेरे बेटों के जनाजे हैं, मेरे सामने मेरे भतीजों के जनाजे हैं, मेरे सामने मेरे भाई के बाजू पड़े हैं, मेरे सामने मेरी बहन ज़ैनब के 2 छोटे छोटे बच्चे पड़े हैं। मगर ऐसे वक्त में भी मेरे हुसैन ने जालिमों की तलवारों के डर से सजदा न छोड़ा। अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह मुझे सब्र दे, अल्लाह मुझे इस्तिकामत रख, कोई ऐसा जुमला ना निकल जाए जिससे कयामत में पकड़ हो। सारी लाशें करबला में पड़ी थी। हुसैन जब नमाज का वक्त आया, मेरे हुसैन ने सर अक़दस को सजदे में रख दिया, अगलों का भी हक अदा कर दिया, पिछलों का भी हक अदा कर दिया। आला हजरत फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा नाज़िम हसानी साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुम्हारी फजर कैसी हो गई, तुम्हारे सोने कैसे हो गए, तुम्हारे होटल कैसे हो गए। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं हकीकत कहता हूँ, अल्लाहू अकबर। तुम्हारे धान लगे हो, तुम्हारे गेहूं लगे हो, अल्लाहू अकबर। अगर कीड़ा लग जाए, अगर मटर के अंदर खराबी पैदा हो जाए, तुम्हारी चीख निकलेगी। 10,000 का बीज था, बड़ी मेहनत की, 5,000 की जुताई थी, इसमें तो तेरा पसीना भी ना लगा, सिर्फ पैसा गया था। पैसे का तुझे कितना मलाल, रातों रात तुझे नींद ना आती। खुदा की कसम, आज जन्नतुल बकी से फातिमा की रूह रो रही होगी, हज़रत फातिमा मचल रही होगी। मेरे बेटों ने करबला में जाकर दीन को बचाया, मेरे बच्चों ने जाकर इस्लाम को हरा भरा किया। अल्लाहू अकबर। उस बाप से पूछिए जो बाप अपने सामने अपने बेटे अकबर की बुटियों को उठा के लाया हो, अपने सामने अपने भाई अब्बास के बाजू को उठा के लाया हो, अपने चेमा के बेटे अली असगर को गोद में रख के लाया हो, हजरत कासिम की जवानी को उठा के लाया हो। तुझे क्या है, तूने तो शराब पी, मजा आ गया। अल्लाहू अकबर। तुमने तो जाकर अय्याशिया की, मजा आ गया। होटल में गए, खाना खाया, मजा आ गया। नमाज का कोई तुम्हें मतलब पता नहीं, कुरान का कोई तुम्हें पता नहीं। अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्त, एक एक जिंदगी के लम्हे के बारे में अल्लाह पूछेगा। वअन इब्न मसऊद अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काला ला तज़ुलु कदमा इब्न आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसअला अन खमसिन अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला। अल्लाह एक कदम नहीं हटने देगा, पूछेगा, ए इब्न आदम, मैंने तुझे जवानी अता की, अपनी जवानी में तूने क्या किया, सजदे किए न किए। ओ लोगों, आज सजदे कर लो, कल बुढ़ापे में पता नहीं सजदे का मौका मिले ना मिले। शहरों में चल के देख, कितनी मस्जिदों में कुर्सी पड़ी है, कोई सजदे को दिल चाहता है, मगर डॉक्टर ने मना कर दिया, तेरी आंखें बनी है, सजदा मत करना, तेरे रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, सजदा मत करना, तेरे गुर्दों में तकलीफ है, सजदा मत करना। अरे खुदा की कसम, ये अल्लाह ने जवानी दी है, इबादत भी कर तो जवानी में कर, ताकि कब्र में पहुंचे फरिश्तों से ये कह सके, फरिश्तों मैं कोई और नहीं हूँ, नबी का चाहने वाला, हुसैन का मानने वाला हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरक़ आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। मेरे रब का कुरान कहता है वह तूरी व किताब मस्तूर फी रक़्क़िम मंशूर वल बैतिल महमूर वस्सक़्फ़िल मरफ़ू वल बहरिल मस्जूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़ि यौम तमूरु समाउ मौरा व तसीरुल जिबालु सैरा फ़वैलु यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन। अल्लाह का कुरान कहता है खुदा की कसम अब इससे अगली आयत आ रही है यौम युदऊना इला नारी जहन्नम दाआ हाज़िहि नारु लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाहू अकबर गुनहगारों को अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा इन्हें जंजीरों में बांधो। 70 गज लंबी जंजीर लाई जाएगी। अल्लाह फरमाता है इनके गलों में तोक डाल दो। अल्लाहू अकबर। ए मेरे रब हम तेरी बारगाह से अरीदा करते हैं ए अल्लाह तुझसे हम तौबा करते हैं। अल्लाह उस दिन से बचाना जो 50,000 साल का सख्ती का दिन है। अल्लाह जहन्नम की आग से बचाना, मौला कब्र के अंधेरे से बचाना। अल्लाहू अकबर। मगर मुसलमान नहीं सोच रहा 60 साल का हो गया मरने का वक्त करीब है। अल्लाहू अकबर। उलमा फरमाते हैं लिखा कि तेरे पैदा होने के बाद तेरी दाढ़ी तेरे बाद पैदा हुई, तेरी दाढ़ी सफेद हो गई मगर तेरा दिल काले का काला रहा। अल्लाहू अकबर। तू पैदा हुआ तेरी दाढ़ी न थी, तू 10 साल का हुआ तेरी दाढ़ी न थी, तू 20 का हुआ तेरी दाढ़ी जमना शुरू हुई, तेरी दाढ़ी जम के सफेद हो गई मगर तेरा दिल काले का काला रहा। मुझे बताओ तो सही, मैं तो सबसे कहना चाहता हूँ जो जलसे के कारकुनिंदा हजरात है, जो कमेटी वाले हैं, वो भी इसके मुस्तफा का जाम पिए, वो भी कुरान पढ़े, वो भी नमाज पढ़े। अल्लाहू अकबर। ये मालूम नहीं किया जाएगा, ये मालूम नहीं किया जाएगा कि 7 दिसंबर को धनपुरा में जलसा था, कौन कौन सुनने नहीं गया। अलबत्ता ये जरूर पूछा जाएगा 7 दिसंबर को नमाज किस किसने ना पढ़ी थी। एक एक नमाज का हिसाब होगा, एक एक रकात का हिसाब होगा। कुलू व तमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून। खाले पीले बरतले चंद दिन की जिंदगी है, एक एक दाने का हिसाब होगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक एक दाने का हिसाब होगा, एक एक चावल का हिसाब होगा, एक एक गेहूं का हिसाब होगा, पानी के एक एक कतरे का हिसाब होगा। जो अल्लाह ने दौलत अता की है सबका हिसाब होगा। वो 50,000 साल का दिन होगा, बंदा खड़ा होगा, अल्लाह के सामने उसका हिसाब व किताब किया जा रहा होगा। बेशक 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 हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ माशाअल्लाह। लिया जिंदगी को, आसान समझ लिया जिंदगी को। मेरे दोस्त अजीजान मिल्लत इस्लामिया 70 साल के हो गए, चला नहीं जाता, बचपन से लेकर 70 के हो गए। दुआए कुनूत तक हमारे याद नहीं, सुभाना तक हमारे याद नहीं, अलहम्दु तक हमारे याद नहीं, और तहियात तक हमारे याद नहीं। कब्र पे मिट्टी देने के जुमले जो बाप कमा के संपत्ति छोड़ गया, जिस माँ ने तुझे पाला, 2 साल की मुद्दत तक तुझे दूध पिलाया, जिस बाप ने तुझे संपत्ति छोड़ी, जिस माँ ने तुझे जेवर छोड़ा, वो माँ मर गई, कब्र में पहुंच गए। कैसे मुसलमानों, ईमान से कहते हो पढ़ दो मिना खलकनाकुम कि तू मुसलमान नहीं है, तुझ पे इस्लाम फर्ज नहीं है, तुझ पे कलमा फर्ज नहीं है। सब कुछ इमाम रखी, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, तुम भी दीन पढ़ो। खुदा की कसम लानत ऐसी जिंदगी पर बाप कब्र में उतर गया हो, इतने जुमले भी याद नहीं जो हम माँ की कब्र को मिट्टी दे सके। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है हक। होटल में गए, हपक खाया, जिंदगी शराबे पी रहे मुसलमान के लड़के, शराबे पी रहे मुसलमान के लड़के। एक बारात गई थी मरिया में, जब निकाह के लिए आए हजरत, मुअत्तज़ीर साहब उनका नाम है, जब निकाह के लिए आए बैठे तो हजरत जब निकाह पढ़ाने बैठे पीछे हट गए। कहा यार तुमने शराब पी रखी है क्या? बोले हजरत खामोश रहिएगा, आपको निकाह पढ़ाना है, निकाह पढ़ा के खत्म कीजिएगा। हजरत ने कहा ना मैं पढ़ाऊंगा ना कोई काजी को आने दूंगा। जालिम जो मेरे नबी की प्यारी सुन्नत है, मुसलमान निकाह के वक्त में शराब पी के बैठा। कितने लड़के ऐसे जो गाड़ी चला रहे शराब पी रहे, कितने लड़के ऐसे जो बड़ी बड़ी जगहों पे पैसा कमा रहे, अल्लाह ने पैसा दिया रात को दिया। कितने लड़के ऐसे जो रातों में मक्कारियां कर रहे हैं, शराबत पी रहे, पैसा है। मेरे दोस्त इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन। अल्लाह ताला पूरी जिंदगी का हिसाब लेगा और एक एक रुपये का हिसाब लेगा, कहां से कमाया था, किन लोगों पे खर्च किया। मर जाते हैं जब मस्जिदों की बात आती है,
रूह निकल जाती है जब मदरसों की बात आती है, जब मस्जिदों की बात आती है। 50-50 लाख रुपए की शादी करने वाला, 1-1 करोड़ का मकान बनाने वाला, कितने ऐसे हमने देखे हैं। अल्लाहू अकबर। जब मदरसों की बात आती है, जब मस्जिदों की बात आती है, अल्लाहू अकबर, तो दिल फट जाता है। मैं कहां से दूं? हमने तो 3-3 रुपए के ऊपर लड़ता देखा है। हमने तो रमजानुल मुबारक में कुरान के चंदे के ऊपर हमने लड़कियां चलती देखी है। वजह क्या है? इस्लाम आए, इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे। फरमाया सही मुस्लिम शरीफ में, अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त की बात है। एक दौर ऐसा आएगा, अयतदाफ़ा अहलुल मस्जिद ला यजिदून इमामन युसल्ली बिही। फरमाया एक ज़माना ऐसा भी आएगा, तुम इमामों को तलाश करोगे, तुम्हें कोई नमाज पढ़ाने वाला न मिलेगा। यहाँ तक कि मस्जिदों के अलावा तुम्हारे जनाजे रखे रखे सूख जाएंगे, तुम इंतजार करोगे, मगर खुदा की कसम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़ी आला हजरत, फैज़ानी आला हजरत, शाही अहले सुन्नत मौलाना राशिद मरकज़ी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। देखिए, मुझे आधा घंटा दिया गया था, 35 मिनट हो गए। अब राशिद मरकज़ी साहब भी आ गए, क्योंकि परमिशन जो है वो शायद 12:30 या 1 बजे तक की है। अभी हजरत कलाम भी होने और गुलाम रब्बानी साहब जो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में जिनकी शोहरत, अल्लाहू अकबर, बहुत अच्छे खतीब हिंदुस्तान में जिसको जाना और पहचाना जाता है, उनकी भी तकरीर होनी है। बैठिएगा, दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हकीकत बात यह है कि हमारे दिलों के अंदर इस्लाम का दर्द नहीं रहा। हमारे अंदर अगर आपस में खानदान की कोई बात हो जाए तो मरने मारने तैयार हो जाता है। मेरे को कहीं ऐसे क्यों, मेरे बाप को ऐसे क्यों कहीं, मेरे खानदानी को ऐसे क्यों कहीं, मैं कसम खाता हूँ बदला ले लूंगा, मैं कसम खाता हूँ बदला ले लूंगा। जब तेरी कसम इतनी मजबूत है तो खानदान पे मरने मिटने की बात करता है, अपने बाप को मारने, अपने बाप के गुस्से में अगर किसी के बाप को किसी ने कुछ कह दिया, मरने मारने की बात करता है, कसम खाता है। तो सुन, अल्लाह ने भी कुरान में फरमाया, वत्तूरी व किताबि मस्तूर फी रक्किम मंशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़्फ़िल मरफ़ू वल बहरिल मस्जूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। अल्लाह फरमाता है, मुझे तूर पहाड़ की कसम है, मुझे उस नविश्ते की कसम है, अल्लाहू अकबर, जो खुले दफ्तर में लिखा। अल्लाहू अकबर, इससे 4 चीजें मुराद है। अल्लाह फरमाता है, मुझे कुरान की कसम है, मुझे तौरात की कसम है, मुझे लोहे महफूज की कसम है। अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फरमाया वल बहरिल मस्जूर, मुझे सुलगाए हुए समंदरों की कसम है, तेरे रब का अज़ाब जरूर वाक़े होगा। अल्लाहू अकबर, यौमइदिन तुरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, एक एक करके रब की बारगाह में बुलाया जाएगा। ए बेनमाजी इधर आ, ओ शराब पीने वाले इधर आ, ओ जुआ खेलने वाले इधर आ। वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम। अल्लाहू अकबर, ये मुजरिम अपने सरों को नीचे डाले हुए आएंगे और कहेंगे, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिना नामल सालिहन इन्ना मूक़िनून। ए अल्लाह, हमने देख लिया, सुन लिया। अल्लाह, तेरी जहन्नम की आग को भी देख लिया। 3000 साल तक जहन्नम की आग को दहकाया गया। तेरे पेट में तकलीफ हो जाए तुझे नींद नहीं आती, तेरे सीने में दर्द उठ जाए तुझे नींद नहीं आती। इंतलिकू इला ज़िल्लिन ज़ी सलासिल शुअबिन ला ज़लीलु वला युग़नी मिनल लहब इन्नहा तरमी बिशररिन कल क़स्र कान्नहु जिमालतुन सुफ़र। अल्लाह कुरान में कहता है, वो जहन्नम की चिंगारियां, वो जहन्नम की आग जब दाएं बाएं ऊपर नीचे दहका दी जाएगी, इंसान चीखेगा, ए मौला जहन्नम की आग से बचा दे। वलहुम मकामियु मिन हदीद। अल्लाह ने गुनाहगारों के लिए जहन्नम के कोयले भी बनाए रखे हैं। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से, इसको लेकर आओ। नमाज पढ़ी, अल्लाह माफ कर दे। कुल यौमल फत्हि ला यनफउ लदीना कफरू ईमानुहुम वला हुम युनज़रून। हालांकि ये जालिमों के लिए है, ये आयत मुनाफिकों के लिए है, ये आयत काफिरों के लिए है। उस दिन रोना, उस दिन कामयाब नहीं होगा, न उन्हें मोहलत दी जाएगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, इनके पैरों को जन्नत जहन्नम की तहती हुई जंजीरों से बांध दिया जाए। कचेरे जाएंगे बेनमाजी, कचेरे जाएंगे शराबी, कचेरे जाएंगे चुआरी। अल्लाहू अकबर, ऐसे में किसे फरियाद करोगे, किसको आवाज दोगे? कोई तुम्हारी आवाज सुनने वाला ना होगा, कोई तुम्हारी फरियाद सुनने
दूसरे वाला नहीं होगा। लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाह किसके लिए? आवाज आएगी, अल्लाह तेरी कुदरत है, तेरी बादशाही है, तेरे अलावा कोई मालिक नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, कोई नहीं। लिमनिल मुल्कुल यौम, अल्लाह बादशाह तेरे लिए। बेशक, बहुत बहुत मुसलमान का लड़का बेनमाजी, ये हकीकत बात है। कितने लड़के ऐसे बैठे होंगे, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, सफर, रबीउन नूर, उसके बाद में ये नमा महीना चल रहा है। कितने लड़के ऐसे होंगे जिसने सिर्फ ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, यानी जिसे छोटी ईद और बड़ी ईद, बकरा ईद कहा जाता है, उन ईदों के अलावा आज तक कितने लड़के ऐसे होंगे जिन्होंने फजर में उठ के अल्लाह को याद किया। 15 दिन हो गए, मुंह में गगन है, गुटखा है, बदबू आ रही है, चला जा रहा, कहाँ जा रहा है? अल्लाह को याद कर ले, अल्लाह को याद कर ले। पता नहीं सुबह अच्छा खासा तू उठा, हो सकता है ये तेरा जिस्म शाम तक कब्र में चला जाए। फला यस्ततिऊना तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन। अल्लाह का कुरान 23वां पारा सूरा यासीन, दूसरा रुकू। फला यस्ततिऊना तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन। अल्लाह फरमाता है जब मौत आती है तो घर में बैठे बाप को वसीयत का हुक्म नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, माँ को टाइम नहीं मिलता, मौत आके दस्तक दे देती है, फिर इंसान चला जाता है। अब उसे कब्र में पहुंच के अपनी जिंदगी का हिसाब देना पड़ेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सफेद कपड़े पहने, 1 लाख का मोबाइल लिया, मस्त है, मगन है अपनी मार्केट में, मस्त है अपने लड़कों की कमाइयों में। वहां से 50 आ रहे, वहां से 25 आ रहे, अभी हो गया, अब वो ले लूंगा, वो ले लूंगा, अब एक ये चीज लेनी है। अबे दुनिया की तैयारी कर रहा है। आला हज़रत फरमाते, हाय गाफिल वो क्या जगह है। बेशक, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। उस जगह का भी तो इंतजाम कर। अल्लाहू अकबर। 60 साल का हो गया, अरे मरने के बाद तेरा चेहरा भी अच्छा ना लगेगा अगर तेरे चेहरे पे दाढ़ी ना होगी। कम से कम दाढ़ी रख के जब तू कफन पहना होगा, जब कब्र में उतरेगा तो खुदा की कसम फरिश्ते अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह तेरे नबी का चाहने वाला है, इसके चेहरे पे सुन्नत मुस्तफा है। ऐलान होगा, हमने सुन्नत मुस्तफा के बाद इसको माफ किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत क्या जिंदगी है मुझे बताओ तो सही। मेरे दोस्त अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इश्क सीने में रखो, बस तकरीर के लाश जुमले चल रहे हैं, इश्क सीने में रखो, अब मेरे नबी से मोहब्बत करो और सारी जिंदगी खुदा की कसम नबी के तराने गाते रहो। अल्लाहू अकबर। इसलिए मैं आला हजरत का नाम जरूर लेता हूँ, इसलिए कि मुझे सदका मिल रहा है आला हजरत का। स्टेजों पे जाने का मौका मिला, जिस जगह देखिए तसनीफ हो, तकरीर हो, शायर हो, कोई भी हो, जब तक मेरे रज़ा का नाम नहीं लेता खुदा की कसम उसकी जिंदगी काबिल कबूल नहीं होती। एहसान है उम्मत मुस्लिमा पर। अल्लाहू अकबर। मेरे रज़ा का आला हज़रत की जिंदगी पढ़ के तो देखो। अल्लाहू अकबर। करो मदहे अहले दुवल भला, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कहता हूँ अपने करीम का मेरा दीन पारा ना नहीं। कभी सारी जिंदगी किसी की अल्लाहू अकबर आपने तारीफ ना की, जब भी कलम उठा तो इश्क मुस्तफा में उठा। अल्लाहू अकबर। अपने बड़े बेटे हामिद रज़ा के साथ, हुज्जतुल इस्लाम के साथ खुदा की कसम मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे हैं। कहते या रसूल अल्लाह, बहुत सारे दिन हो गए आपकी जियारत किए हुए, हिंदुस्तान में तो कितनी मर्तबा मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए, लेकिन आका आपके सामने आया हो। रोज़े रसूलुल्लाह को चूम के कहते हैं, आका जब तक नहीं जाऊंगा, जब तक आपकी जियारत ना कर लूंगा। खुदा की कसम वो अहमद रज़ा जब महरेरा में पहुंचे, कोई साबित नहीं कर सकता कि आला हजरत ने जूते पहने हो। अल्लाहू अकबर। पूछा, इमाम अहमद रज़ा तुम वक्त के जय्यद आलिम हो, इतने बड़ी आलिम हो के महरेरा की जमीन पर पैदल क्यों चलते हो, पैर में चप्पल क्यों नहीं? कहते हैं ये मेरे आले रसूल की जगह है, ये सैयद आले रसूल की जगह है। खुदा की कसम उनकी औलाद की जब ये अजमत है, मदीने में पहुंच के कहते हैं अल्लाहू अकबर, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। रो रो के कहते आका जब तक नहीं जाऊंगा जब तक जियारत न हो जाए। आका सामने से देखना चाहता हूँ, इसी दौरान मुस्तफा की जियारत तुम्हें हो जाएगी। नमाज़ें तो पढ़ो, रात में अल्लाह को याद तो करो। मेरे नबी
नबी पे दुरूद तो पढ़ो, तुम्हारी जिंदगी में चल जाएगी। जालियों को पकड़े हैं, मदीने के रास्ते में टहल टहल के कह रहे हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रदा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं, इतना कहकर रोने लगे, तुझसे तेरी बात कौन पूछता है। अल्लाहू अकबर। उस गली का कता हूं मैं जिसमें, इस गली में तो सिद्दीक है, अल्लाहू अकबर, यहाँ तो उमर है, यहाँ तो अली है, यहाँ तो जुबैर तला अनस है। जब इतना कहा मेरे नबी तशरीफ लाए, पेशे नजर वो नौबहार, सच्चे को दिल है बेकरार। जब इतना कहा मुस्तफा मज़ारे अक़दस से निकले, खुदा की कसम रुक के देखा ना गया। अहमद रज़ा सजदा करना चाहते हैं तो मेरे नबी ने कहा पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। मुस्तफा को देख के रज़ा सजदा करना चाहते थे, नबी ने कहा नहीं, सजदा ना कर, सामने से नबी को देख। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत। तुमसे तो मोहब्बत भी नहीं हो सकती। मोहब्बत ये थी वहीं पर रहे, एक कांटा लग गया, जब कांटा लगा, कांटा इतना पैर के अंदर चला गया, रुके वहीं पे कांटे को निकाल दिया। अहमद रजा की आंखों में आंसू आ गए, आला हजरत रोने लगे। कोई कहता है ना आला हजरत का क्यों बयान किया जाता है, मेरे दिल में चैका सा लग जाता है, मेरे दिल में चुभन सी लग जाती है। अबे मुंह को बंद कर ले, अगर इस हिंदुस्तान में कलमा पढ़ाया है मेरे ख्वाजा ने तो दीन बचाया है बरेली के मुजद्दिद ने। हुजूर आला हजरत का कयामत तक इस उम्मत पर एहसान है और इंशाअल्लाह एहसान रहेगा। कांटा लगा, देख के रोने लगे। लोगों ने कहा तकलीफ हो रही है, कांटा लग गया। अल्लाहू अकबर। जब इतना कहा, पैर से निकाला और देख के रोने लगे, और रोते रोते कांटे को देखकर कहा था, क्या बोले, अल्लाहू अकबर, ए खारे सहराए मदीना तुझे पैर से मतलब क्या, ए खारे सहराए मदीना तुझे पैर से मतलब क्या। आ मेरी जान, आ मेरे दिल में है रस्ता तेरा, ओ मेरे नबी के शहर के कांटे, तेरी जगह अहमद रजा के पैर में लगने की नहीं है, तू नबी के रास्ते का गली का कांटा है। आ मेरे दिल में लग जा, आ मेरे जिगर में लग जा, आ मेरी आंख में लग जा। आला हजरत कहते हैं, ए खारे सहराए मदीना तुझे पैर से मतलब क्या, आ मेरी जाना, मेरे दिल में है रास्ता तेरा, लगना है तो दिल में लग जा, लगना है तो जिगर में लग जा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक बेशक। अपने अपने बच्चों को अच्छा पैगाम। अपने अपने बच्चों को नमाजी बनाओ, शराब से दूर हो जाओ। वक्त नहीं है, वरना जो दौर हाजिरा में बहनों की जो मुर्तद होने की बातें और जो बेपर्दगी की शादी के वक्त पे है, इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो फिर और कभी बोला जाएगा। वक्त को मद्देनजर रखते हुए बस इन जुमलों के साथ में अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ। ये अल्लाह ने जिंदगी एक बार दी है। हमारा गैरों की तरह अकीदा नहीं है कि साथ जन्म लिए जाएंगे। वो उनका अकीदा है, वो सूरज को पूछते, वो आग को पूछते, वो दुनिया के आगे सजदे करते हैं। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तो तेरी मदद तलब करते हैं और तेरी बारगाह में सजदे करते हैं। एक मुकम्मल जिंदगी मिली है नौजवान, इस मुल्क को हमेशा साफ रख, जलसों में आओ, कुल्ली करके आओ, मिसवाक करके आओ, बुरुश करके आओ। ये मेरे नबी का जिक्र है, किसी दुनियावी महफिल का जिक्र नहीं, किसी बादशाह का जिक्र नहीं। जब जलसा सुनने आए तो मुंह को साफ कर ले। कहीं ऐसे तो नहीं कि बीड़ी न पी हो, कहीं ऐसे तो नहीं कि गुटखा नहीं खाया हो, कहीं ऐसे तो नहीं कि मुंह से बदबू आ रही हो। साफ कर ले, अदब के साथ आके बैठ जाए, इसलिए कि यहाँ मेरे नबी के साथ फरिश्ते तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ो। मेरे दोस्तों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक एक जिंदगी के लम्हे के बारे में हिसाब होगा। नौजवानों, अपनी जिंदगी सुधारो, इन उलमा के करीब आ जाओ। ये बड़ी मेहनतें कर रहे हैं, ये रात में तुम्हें जगा रहे हैं, सुबह में तुम्हारे बच्चों के कुरान पढ़ पढ़ के उनकी रूहों को ताज़ा कर रहे हैं। इन आलिमों के कदमों में आ जाओ। दुनिया का कितना भी बड़ा हमारी क्यों ना हो, चाहे वो एक जिले का मतलब रखवाला हो, चाहे डीएम हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे पूरे देश का वजीर आजम हो, खुदा की कसम वो मर्तबे अलग है, लेकिन मुस्तफा के नायब का मकाम अलग है। समझ में? अपने उलमा के करीब आओ, इनसे नमाज सीखो, इनसे गुस्ल सीखो, इनसे फराइज सीखो, तब जाके तुम्हारी जिंदगी सुधरेगी। और अगर तुमने सिर्फ मोबाइल कार जिंदगी में व्यस्त रह के जिंदगी गुजार दी, कब्र में हिसाब ना दे सकोगे, थक जाओ। अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे, बाद में आप हज़रात को अल्लाह मदद। मेरे दोस्तों, कहो इंशाअल्लाह नमाज।
नमाज पढ़ो, अपने चेहरों पे दाढ़ी सजाओ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक तुम्हें सलामत रखे, हमें सलामत रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम इन उलमा के कदमों की बरकतों से अल्लाह तुम्हें करोड़पति बना दे। अल्लाह